चलो अगला मेथड लिखो गुडविल में, सब बच्चे लिखो सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो अगला मेथड लिखो सब, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, अरे बातें मत करो, सुनो, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला। अब यहां पर हमको दो चीजें चाहिए, एक सुपर प्रॉफिट और एक नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में तुमको दे रखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत किसकी रह गई? सुपर प्रॉफिट। इसको समझो, सुपर प्रॉफिट का हमारे पास है फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहां पर सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फिर हमको दो चीजें चाहिए, एक तो एवरेज प्रॉफिट और एक नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कैसे करते हैं पता है ना? एवरेज, एवरेज मेथड में सीख लिया था हमने। फिर दिक्कत किसकी रह गई? नॉर्मल प्रॉफिट की। इधर सुन लो सारे बच्चे, नॉर्मल प्रॉफिट या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि भैया ये नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा, कभी कभी नहीं देता। अगर देगा तो ठीक है, उसको यूज कर लेंगे, और अगर नहीं दे रखा होगा तो या निकाला जाएगा कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में या तो दे रखा होगा या फिर हम निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या बोलो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल सुनना इसका जरा, इसके एग्जाम्पल सुन लो। मान लो ऐसा है, तुमको ना क्वेश्चन में ना कैपिटल दे रखी होगी, मान लो कैपिटल है 1 लाख रुपए। कैपिटल बोलो या बोलो इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस में पैसा लगा रखा, और ना एक परसेंटेज दे रखा होगा। इधर ध्यान सुनना बच्चों, ऐसे दे रखा होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी मैं सब समझाने वाला हूं, ये सब सुपर प्रॉफिट क्या होता है, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सब समझाऊंगा, अभी लिखवा रहा हूं बस। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक तुमको ना ऐसे परसेंटेज सी दे रखी होगी, ऐसे। इसको शॉर्टकट में हम एनआरआर बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बताओ 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। तो ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसे निकालेंगे, या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो कैसे निकालना पड़ेगा? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड या ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक ही बात है। तो उसके लिए तुमको क्या होगा, क्वेश्चन में ना कैपिटल दे रखी होगी और एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा होगा। ये सब है क्या? आओ जरा सब बच्चे समझते हैं धीरे धीरे कर कर कि ये सुपर प्रॉफिट क्या है और ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये सब क्या है। अब तुम लिखना छोड़ दो 2 मिनट, 2 मिनट के लिए स्टॉप राइटिंग और बात को समझो ध्यान से। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, ये है क्या? सुनना सब बच्चे। मान लो बच्चों, मान लो एक इंडस्ट्री है। अच्छा इंडस्ट्री समझते हो तुम क्या होती है? बताओ, कौन बताएगा? इंडस्ट्री मींस मतलब सिर्फ प्रोडक्शन होता है उसको इंडस्ट्री बोलोगे? मतलब जहां पर सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हम उससे सिर्फ उसी को इंडस्ट्री बोलेंगे क्या? अरे इंडस्ट्री का मतलब जहां पर बहुत सारी कंपनी काम कर रही है। अब मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, ट्रेडिंग भी हो सकती है, एक इंडस्ट्री है।
क्या इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनी काम करती है, बहुत सारी फर्म्स काम करती होंगी? यस। एग्जांपल लेते हैं, मान लो ऐसा है, एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत सारी कंपनी काम करती है, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, बहुत सारी और भी बहुत सारी फर्म्स काम कर रही है, बहुत सारी कंपनी काम कर रही है। और इस इंडस्ट्री का रूल है कस्टम, बोलते हैं कस्टम। इस इंडस्ट्री का रूल है, पता है क्या है? जो भी इस बिजनेस में पैसा लगाएगा, जो भी कंपनी, जो भी फर्म बिजनेस में पैसा लगाएगी, तो कम से कम इतना तो कमाई लेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो इस इंडस्ट्री का रूल है कि इस इंडस्ट्री में जो भी पर्सन बिजनेस शुरू करेगा, कम से कम 10% तो कमाएगा ही कमाएगा। इस इंडस्ट्री का कस्टम है, रूल है, रीति रिवाज है, कस्टम बोलते हैं कि जो भी इस बिजनेस में पैसा लगाएगा तो कम से कम इतना तो कमाई लेगा। मैंने एग्जांपल में कितना लिया? 10%। अब मान लो ऐसा है, ए फर्म है, इस फर्म ने 1 लाख रुपए लगाए बिजनेस में, कैपिटल बोलेंगे जिसको हम। तो बताओ इस कैपिटल पर यह फर्म कितना कमाएगी नॉर्मली? 10%। तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। तो 1 लाख रुपए लगाएगी तो 10,000 कमाई लेगी, 10% हो गया ना। बी ने भी लगाए 1 लाख रुपए, तो बताओ बी फर्म भी नॉर्मली कितना कमाएगी? 10,000। सी ने भी लगाया मान लो 1 लाख रुपए, तो सी भी नॉर्मली कितना कमाएगी? 10%, यानी कि 10,000। लेकिन सी ने कमाए 15,000। उसी इंडस्ट्री के अंदर रहकर काम कर रहा है, सिमिलर बिजनेस है, एक जैसा बिजनेस है, सिमिलर बिजनेस, और एक जैसे बिजनेस के अंदर ही पैसा लगाती है, तो नॉर्मली 10% तो हर कोई कमाएगा ही कमाएगा, कोई भी बंदा आ जाए 10% कमा ही लेता है। लेकिन सी बिजनेस ने, सी फर्म ने 15,000 रुपए कमाए, मतलब कितना कमा लिया? 15%। तो क्या सी ने ज्यादा कमाया? जल्दी बताओ, कितना ज्यादा कमाया? 5%। दिस 5% इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ये 10% क्या था पता है? ये नॉर्मल प्रॉफिट था। ये नॉर्मल प्रॉफिट था कि नॉर्मली इतना फर्म कमाई लेगी जितना पैसा लगा रही है, कोई जितना भी पैसा लगाओ 10% कमाएगी कमाएगी। लेकिन अगर ज्यादा कमाया, इस वाले केस में देखो सी फर्म ने 15% कमाया, तो बताओ क्या कुछ ज्यादा कमा लिया? कितना ज्यादा कमाया? 5%। दिस 5% इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट। तो बताओ सुपर प्रॉफिट निकाला कैसे हमने? ये कमाया था 15,000, ऑन एन एवरेज बेसिस कमाया कितना था? 15। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट की बात करो तो नॉर्मल कितना था? 10,000। तो बताओ सुपर प्रॉफिट कितना आया? 5,000। ये सुपर प्रॉफिट आ गया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ, सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने बोला सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होता है? ज्यादा हो जाना। किसका ज्यादा हो जाना? एवरेज प्रॉफिट का। किससे? नॉर्मल। ओवर का मतलब जब हम कंपैरिजन कर रहे होते तो ओवर का वर्ड यूज करते हैं। सुपर प्रॉफिट जो है एवरेज प्रॉफिट का ज्यादा हो जाना। किससे ज्यादा हो जाना? नॉर्मल प्रॉफिट से। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ये तो मीनिंग निकल कर आ गया। तो सुपर प्रॉफिट कितना कमाया? 5,000। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं और मान लो 5,000 ये एग्जाम्पल है, और अगले 5 सालों तक हम कमाते ही रहेंगे, तो हमारी गुडविल आ गई कितनी? 25,000। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम सिमिलर इंडस्ट्री में जो फर्म्स काम कर रही है उसको कंपेयर करते हैं। पूरा समझ में आ गया सबको? एक बार मैं फाइनली बोल देता हूं। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज तुम्हें क्वेश्चन में हमेशा दे रखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात किसकी? सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तुम्हें क्वेश्चन में दे भी सकता है, नहीं देगा तो हम कैपिटल के बेस पे निकाल देंगे। यहां पर मैंने ये जो वर्ड बोला है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट का मतलब क्या होता है? परसेंटेज। रिटर्न का मतलब होता है इनकम। रिटर्न मींस इनकम।
कि हम नॉर्मली हम कितना कमा लेंगे, उतना पैसा लगाकर हम कितना कमा लेंगे। अच्छा, इसके ना और भी नाम होते हैं बच्चों, सुन लो। कहां पर लिखूं? यहां लिख रहा हूं, इधर सुन लो। ये जो लिखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसका शॉर्टकट नाम है एनआरआर, इसको कभी वो तुम्हें बोलेगा कैपिटलाइजेशन रेट के नाम से। एक ही बात है, कैपिटलाइजेशन रेट बोले, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकता है, फेयर रिटर्न भी बोल सकता है, फेयर रिटर्न। समझ जाना, तो मैंने एक परसेंटेज दे रखी होगी, समझ जाना वही है एनआरआर। अब वो चाहे जिस मर्जी नाम से बोल दे। तो इस यहां तक बात समझ में आ गई सबको? एक बार यहां तक कॉपी कर लो। क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल, क्वेश्चन बहुत आसान है। ये उसने अपनी मेहनत ज्यादा करी, सी ने 15,000 कैसे कमा लिया? उसने ज्यादा एफर्ट्स लगाए। यही तो हम बोल रहे हैं, कोई भी पर्सन ज्यादा कमा पाता है ड्यू टू इट्स गुडविल, गुडविल की वजह से। उसने मेहनत करी, उसने एफर्ट्स लगाए, इसलिए ज्यादा कमा लिया। समझ में आई बात? पोस ऊपर वाले से सब बच्चे आ जाओ जल्दी से। अरे लो, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, जिसका आंसर देखोगे 42,000 है। इस वाले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 13 गुडविल। मैं इसको मिटो दूं? कॉपी कर लिया सबने? चलो सब बच्चे ध्यान सुनो। आंसर है इसका 42,000। 42,000 इज द आंसर। चलो अब देखो, ये नाम लिख लिया ना तुमने सबने, ये वाले नाम, ये नाम जरूर लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में नाम बदल देगा कभी कभी। सब बच्चे आएंगे जरा इस क्वेश्चन पर, और देखो कितना आसान फील करोगे तुम ये वाला चैप्टर। चलो क्वेश्चन नंबर 13 आओ जरा पढ़ते हैं। कहता है, ध्यान सुनना जरा, कहता है टोटल कैपिटल ऑफ ए फॉर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेगा इज 1 लाख। ये दे रखी है कैपिटल, आगे बोला। एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है? ये वही है, नारे नारे ना, एनआरआर, ये वही है। परसेंटेज में तो समझ जाना, वही है ये 15%। अच्छा, द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 30,000, 36,000, 42,000। ये दे रखे हैं पिछले 3 सालों के प्रॉफिट। अब क्वेश्चन कहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड, गुडविल को वैल्यू किया जाएगा एट 2 ईयर परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिए, ऑफ लास्ट 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, सुपर प्रॉफिट बोल रहा है या एवरेज बोल रहा है? इसमें कौन से निकालना है? सुपर। सबसे पहले पेपर में फॉर्मूला लिखोगे, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जल्दी जल्दी बोलो, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 2। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? इधर देखो सारे बच्चे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा बताओ, क्या नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे हम? किसके बेस पे? कैपिटल। कैपिटल बताओ कितनी है? 1 लाख। और 1 लाख का कितना परसेंट? 15%। तो 1 लाख का 15% कर दूंगा, ये आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, दिक्कत किसकी रह गई? एवरेज। ये लो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। अच्छा, एवरेज कैसे करेंगे? 3 साल के प्रॉफिट दे रखे है ना, तीनों को जोड़ूंगा और डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, एवरेज हो गया। बताओ जल्दी जल्दी से। 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 और डिवाइडेड बाय 3। ये बताओगे कोई? 1,08,000 ऊपर का टोटल और डिवाइड बाय 3 करना, 36,000। ये लो, ये आ गया 36। ये क्या है? ये एवरेज, यहां रख दो 36,000। अच्छा, अब एक बात बताओ, 36,000 और माइनस 1 लाख का 15%, 15,000 कितना हो गया? ये माइनस करो। अरे माइनस 21,000। ये क्या आ गया? ये 21,000 सुपर प्रॉफिट। अब इस 21 को क्या करूंगा? यहां लिख दूंगा सुपर प्रॉफिट पे 21,000 और 21,000 इंटू 2 42,000। कितना आसान है भगवान, सारे चैप्टर ऐसे ही होते। कितना मजा आता है, आसान है बिल्कुल। अरे बोलो, करो कॉपी करो, जल्दी जल्दी करो। कितने इजी इजी चैप्टर्स हैं।
बच्चे फिर भी कंफ्यूज होते हैं, एवरेज प्रॉफिट से करें या सुपर से करें। कितना आसान सिलेबस, योर सिलेबस इज डिजाइन सो सिंपल। 12th क्लास का सिलेबस बहुत आसान डिजाइन किया गया है, बस पेपर मुश्किल आता है। पेपर भी आसान आता है, फिर भी बच्चे नहीं कर पाते। क्यों? मन लगा बढ़ते नहीं है, लेंथी पेपर आता है, स्पीड नहीं बढ़ाते, टेस्ट नहीं देते रेगुलरली। किसी ने टेस्ट नहीं दिया था कल? क्यों नहीं दिया था? है? तूने क्यों नहीं दिया था? है? नालायक। टेस्ट नहीं दोगे, स्पीड नहीं बनेगी पेपर में। चाहे टेस्ट आए चाहे ना, जितना आता उतना तो 10 बजे उठती हो, 11 साढ़े 11 तो उठा करो कम से कम। इतनी जल्दी उठ के क्या करोगी? हैं? चलो जल्दी जल्दी कॉपी करो सारे बच्चे, जल्दी। जब सूरज की रोशनी आती है तब उठती हो? चलो, जब सूरज की रोशनी आती है तब उठती हो? रोशनी 6 बजे आती है आज। अच्छा चलो सब बच्चे, ये कॉपी हो गया, जल्दी से बोलो। इसके बाद 15 पर आना है, जिसका आंसर देखोगे 15,90,000 आंसर है। 2 मिनट का मैगी बन रही है। तो सुबह सुबह गर्मी में भी तुम बिना नहाया है तो अच्छा लगता है? नहाकर आया करो घर से। अच्छा नहाकर ही आए हो? अच्छा नहीं, गर्मी लग रही है ना, तो मुझे लगा नहा के नहीं आया, ऐसे उठ के आ गए। पानी टच किया और ऐसे से लगाया और आ गए पानी टच करके। नहीं मैं पानी भी टच नहीं करता। खत्म हो गया। ये हो गया सबका कॉपी है? लेडीज वाला, लड़की वाला, वो भी तो वही तो लगाता हूँ रोज। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पर आएंगे सब बच्चे आज। मिटो दो इसको। चलो सारे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 15। चलो भाई चलो, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ सब बच्चे। पढ़ते हैं जरा क्या बोलता है। सुनो 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 सुनो, कहता है, सुनो सुनो कहता है, ए बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों से 8 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट कोई फर्म कमा रहा था, कोई बिजनेस कमा रही थी। अच्छा आगे, द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। ये क्या दे रखा? वही एनआरआर। कितना परसेंट रेट था? 10%। अच्छा, द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वर 22 लाख एंड 5,60,000 रिस्पेक्टिवली। एसेट्स दे रखी है और लाइबिलिटीज दे रखी है। अच्छा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड से निकालनी है? सुपर प्रॉफिट से। इफ इट इज वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है, और ये 2.5 क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। आ जाओ इधर देखो बच्चों। अच्छा मुझे बताओ, 2.5 को या तो हम 2.5 लिख दें, क्या 2.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं? ऐसे 2 and 1 ऐसे 2.5 लिख सकता हूं। अच्छा 2.5 का क्या मतलब क्या हुआ? 5/2। एग्री कर रहे हो? तो क्या मैं 2.5 को 5/2 लिख सकता हूं? तो मैं 5/2 ही लिखूंगा। ये लो, नंबर ऑफ ईयर परचेज 5/2 क्वेश्चन में दे रखे हैं। कोई दिक्कत है किसी को? अब दिक्कत किसकी रह गई मुझको? सुपर प्रॉफिट की। अच्छा बताओ सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना है? 8 लाख। ये भी दे रखा है, निकाल कर दे रखा है। कह रहा है छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या परेशान करना, ये लो एवरेज प्रॉफिट निकाल कर दे देते हैं। अब दिक्कत किसकी रह गई? नॉर्मल की। अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे? या तो क्वेश्चन में दे रखा होता है, और नहीं देगा तो कैसे निकालेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। लेकिन इस क्वेश्चन में तो कैपिटल भी नहीं दे रखी हो, निकालना पड़ेगा। कैसे? जब तुम नन्हे मुन्ने बच्चे थे, छोटे छोटे से, 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें एक फॉर्मूला आया था, बताओ क्या? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था?
एक काम करते हैं, एक वर्किंग नोट बनाते हैं और वर्क, देखो एसेट्स हमारे पास है, लायबिलिटी हमारे पास है, क्या निकाल लेंगे? कैपिटल। एसेट्स बताओ कितनी? 22 लाख। 22 लाख रुपए की एसेट्स है। क्या मैं लायबिलिटी को जब यहां लेकर आऊंगा, हंस कह रही है तू है, एक मिनट, हंस रही है, मैं लायबिलिटी को इधर लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगी? माइनस। बोलो कितने लायबिलिटी? 5,60,000। तो क्या निकल कर आएगी? कैपिटल। कोई बच्चा बता दो माइनस कर। 16,40,000 ये आ गई क्या? कैपिटल। अब जरा बताओ, क्या इसी कैपिटल पर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देंगे? कितना परसेंट है? 10%। ये लो 16,40,000 का 10%। कोई दिक्कत किसी को? अब आ जाओ, ये 8 लाख हो गया, 8 लाख माइनस ये कितना हो जाएगा? 1,64,000। ये माइनस कर दो, ये बता दो पक्का? ये लो 6,36,000। ये क्या आ गया? ये जल्दी बोलो। ये आया सुपर प्रॉफिट। इस सुपर प्रॉफिट को उठा के यहां रखेंगे। ये लो, फाइनल आंसर निकालो। 15,90,000 मैंने देख के लिख दिया। हा हा, आगे बात समझ में? जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, कितना आसान है। इतना आसान है, वो देखो सिमरन देख भी नहीं रही है इधर, कह रही है मैं सब कर लूंगी अपने आप ही। इतना आसान चैप्टर को इसकी भी क्लास लेता है, तो आसान वाले चैप्टर है, तो कह रही है मैं अपने आप कर लूंगी। तो छोटी छोटी चीजों पे बहुत टेंशन लेती है। अच्छा, मैं तुमको तुम्हारा नंबर 17 में से काउंट कर दूंगा, टेंशन मत लो बस। मुझे ऐसे देखा नहीं जाते छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, मैं तुमको एक चॉकलेट दूंगा कल। अच्छा, मैं तुमको एक चॉकलेट दूंगा कल। नहीं, ऐसे नाराज होना पड़ता है उसके लिए। छोटे छोटे बच्चे नाराज अच्छे नहीं लगते, हंसते खेलते अच्छे लगते हैं। अरे तो तुम्हें आता है ना निकालना। 16,40,000 का 10% करोगी तो 1,64,000 नहीं आ जाएगा? 1 लाख। ओ ये लो, कॉपी हो गया सबका? अरे चिन्ना सा था। ओहो, तो तुम भी इतना इतना कॉपी करने का तरीका लगा क्या? ये हो गया सबका? अच्छा, जिसका ये कॉपी हो चुका है ना, सब बच्चे मुझे करके दिखाएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 करो, जिसका आंसर है 16,000 रुपए। जल्दी से कर दो। 16,000 इज द आंसर। 17वां क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। करके दिखाओ सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 करो सब। 5 मिनट का क्वेश्चन, 5 मिनट दिए मैंने तुमको, पहले ये कॉपी करो और 5 मिनट दे रहा हूं क्वेश्चन करने के लिए। चलने दो उसको, कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे ना यूट्यूब वाले बच्चे जो यूट्यूब पे देखेंगे, वो भी करेंगे सारे बच्चे। करो करो। जो सबसे पहले करेगा उसको आइसक्रीम, नहीं आइसक्रीम की रेडी दिखाऊंगा। अब पूछ रहे तुम, क्वेश्चन नंबर 17 था जिसका आंसर 16,000 रुपए। जल्दी जल्दी करो सब, फास्ट, जल्दी स्पीड में करना है भाई। इस चैप्टर पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आसान से चैप्टर है।
किसी का हुआ क्वेश्चन अभी तक? किसी का भी नहीं हुआ? कौन से मेथड से निकालेंगे गुडविल इसमें? सुपर से। किसी का भी नहीं हुआ अभी तक? हो गया? एनीवन हैज डन? हो गया क्वेश्चन तुम्हारा? कितना आंसर आया? 16। सही है आंसर, शाबाश। डन डन डन। इतनी तेज तो मुझे मेरी पत्नी भी डांटती थी, तो तुम डांट देती हो। चलो, इसके बाद आएंगे सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 पर आना, आयुब वाला। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, आयुब वाला है, इस पर आ जाओ सब। अब जिसका नहीं हुआ ना, जिसका हो गया तो बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ घर से कर लेना। और क्वेश्चन 24 पर आओ, आयुब वाले पर। चल, क्वेश्चन नंबर 24 आयुब वाला। सब बच्चे ध्यान दें। लो भाई लो, क्वेश्चन नंबर 24। सबका ध्यान क्वेश्चन पर। पढ़ते हैं जरा, पढ़ते हैं क्या क्या है उसमें, पढ़ेंगे। आयुब 24 नंबर क्वेश्चन है, आयुब वाला, पढ़ते हैं जरा। अरे भाई, अरे बहन, 1,44,000। 24, आयुब एंड अमित आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म, दे एडमिट जसपाल इनटू पार्टनरशिप। ये लिखा है ना WEF। WEF का मतलब होता है विद इफेक्ट फ्रॉम, मतलब इस दिन से। कल पूछ लेती कौन सा क्वेश्चन है, खत्म होने वाला है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 24। Ayub and Amit are partners in a firm. They admit Jaspal into partnership with effect from 1st April 24. They agreed to value goodwill at a 3-year purchase of super profit. कौन से मेथड से निकालनी है? सुपर से। ये लो, गुडविल का सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज बता दो, 3। अच्छा, अब दिक्कत किसकी रह गई? सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आओ जरा चेक करते हैं आगे क्या है। ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। अच्छा बताओ, हमें जो इस मेथड के लिए जो एवरेज प्रॉफिट यूज करना है वो पिछले 5 सालों का करना है। दे रखा है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर्क। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, 1.5 लाख, 1,80,000, 1 लाख। आओ जरा वर्किंग नोट्स पे चलते हैं। ये लो बच्चे, इधर सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से। वर्किंग नोट्स, एवरेज प्रॉफिट निकालने जा रहा हूं मैं। एवरेज 5 सालों के करने हैं मुझको। पहले साल में 1.5 लाख का प्रॉफिट लिख दो, प्लस दूसरे साल में 1,80,000 का प्रॉफिट लिख दो, प्लस तीसरे साल में 1 लाख का प्रॉफिट लिख दो। इसके ब्रैकेट में कुछ बोलता है, सब ध्यान से सुनना। कहता है इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग मतलब आफ्टर या बिफोर? आफ्टर। शामिल है, क्या शामिल है? इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 1 लाख। क्या इस प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस शामिल है? क्या करेंगे? प्लस प्लस कर देंगे एबनॉर्मल लॉस। कितना? 1 लाख। अच्छा, प्लस 2,60,000 का प्रॉफिट। इसके ब्रैकेट में भी कुछ बोलता है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या करेंगे? माइनस कितना? 40,000। अच्छा, और प्लस 2,40,000। ये और डिवाइडेड बाय किससे कर दूंगा? 5। ये आ जाएगा एवरेज। निकाल के दिखाओ जल्दी से। हाँ, मोबाइल है ना, वीडियो लग रही है मोबाइल से।
जल्दी जल्दी करो एक बार सारे बच्चे, जल्दी से एवरेज प्रॉफिट निकाल दो जल्दी से। प्लस माइनस ठीक से करना, मुझसे तो होगा ही नहीं ऐसे, तुम करके दिखाओ जल्दी से। टोटल करो, डिवाइड बाय 5 करो, एवरेज प्रॉफिट निकालो सब जल्दी से। ये देखो फोन में कर रही है छोरी, कितना फोन में करने का तुमको, तुम्हें ऐसे ही करना है मैनुअली, मैं करूंगा फोन यूज। 1 लाख अलग अलग एक अलग अलग आ रहे हैं सबके, वहां 12th क्लास के बच्चे हैं। एवरेज मतलब एवरेज प्लस करके डिवाइड नहीं कर पा रहे 5 से, क्या प्लस करके डिवाइड नहीं कर पा रहे 5 से तुम हैं? आइसक्रीम चाहिए तुमको, आइसक्रीम। कुछ भी बोल दो, करा किसी ने? 1,98,000 ये लो, लिख दिया मैंने। अब एक चीज सुनो सब, ये एवरेज आ गया, लिख देता हूं यहां पर एवरेज, ये लो एवरेज के प्लेस पे 198,000। अच्छा अब मुझको क्या चाहिए जल्दी बोलो भाई? नॉर्मल प्रॉफिट। एक बात बताना, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? या तो दे रखा होगा, नहीं तो फिर कैपिटल के बेस पे निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। द फर्म हैज टोटल एसेट्स ऑफ रुपीज 20 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 5 लाख एज ऑन दैट डेट। तुम्हारे पास एसेट्स है, तुम्हारे पास लायबिलिटीज है, क्या निकालनी पड़ेगी? कैपिटल। यहां से आ जाएगी, अभी निकाला था ना। एक और वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, क्या निकाल रहे हैं हम? कैपिटल। कैसे आएगी? एसेट में से लायबिलिटी माइनस करवाओ, 20 लाख माइनस 5 लाख, ये आ गया कैपिटल, आ गई 15 लाख की। अब एक बात बता दो, क्या इस 15 लाख का 15 लाख का कितना एनआरआर है? 10%। तो ये 1.5 लाख हो जाएगा, जल्दी बोलो। ज्यादा जीरो लग गए तो 198,000 माइनस कितना हो जाएगा? ये 1.5 लाख। कितना आ जाएगा? 48,000। 48,000 सुपर प्रॉफिट आ गया, यहां लिख दो, इंटू करो 3 से, ये आ गया क्या? गुडविल। बहुत आसान है, जल्दी जल्दी कॉपी करना है सबको। चलो जल्दी से कॉपी कर लो। जल्दी जल्दी कॉपी करें। स्पीड बढ़ाओ, अकाउंट्स के पेपर में स्पीड चाहिए बहुत ज्यादा। अगर पेपर पूरा करना है स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। छोटे-छोटे हाथ है वालों को स्पीड। अच्छा हो गया। चलो, इसके बाद आओ सब बच्चे, क्वेश्चन 22 पर आना है, जिसका आंसर जो है 5,42,500। क्वेश्चन नंबर 22, जिसका आंसर 542,500 है। अभी तो तुम्हारा हो गया था सर ऊपर झूठी। चल मिटो तुम्हें इसको, कॉपी हो गया सबका। सारे बच्चे ध्यान दो, सब बच्चे इधर ध्यान देंगे। YouTube से देख लेना जो बचा हुआ। चलो YouTube से देखना बचा हुआ। सब बच्चे आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। आ जाओ, आओ जल्दी से आओ। चटर मटर पार्क में लेके जाऊंगा घूमने, और वहां पर मोमोज खाएंगे 20 रुपए के 10। एवरेज प्रॉफिट, ध्यान सुनेंगे, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म इज 1 लाख। ध्यान सुना सब। अभी वही क्वेश्चन है जो टेस्ट वाला था।
इधर सुनो, वर्किंग नोट्स जो मैंने टेस्ट में दिया था वही, बस ये सुपर से है, वो मैंने एवरेज से मांग लिया था, ये सुपर से है। कहता है एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय फर्म इज 1 लाख विच इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है, शामिल होना, जिसमें शामिल है क्या, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अच्छा यहां पर 2 मिनट सुन लो मेरी बात सब बच्चे, पहले मेरे को बताओ अंडर वैल्यूएशन क्या ये एरर का पॉइंट है? किसी क्वेश्चन में अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यू, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट नजर आ जाए, समझ जाना एरर है। कहता है विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन पे एरर बना के लिखो भैया, एरर का पॉइंट है ये, एरर है ये। पहली बात तो ये हो गई कि ये एरर का क्वेश्चन है। दूसरी चीज, उसने मुझे बोला अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, लेकिन भाई उसने मुझे ये नहीं बताया ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग बोलेगा तो उसकी वजह से आंसर में फर्क आएगा हमारे। उसने मुझे ये तो बोल दिया स्टॉक में दिक्कत है। सिमरन बताओ कौन से स्टॉक में दिक्कत है? तुमसे पूछा था मैंने, जल्दी बताओ ओपनिंग या क्लोजिंग, तुम बताओ। पता नहीं ये कौन सा स्टॉक होता है, पता नहीं कौन सा स्टॉक होता है। जब क्वेश्चन बताता नहीं है कौन से स्टॉक में गलती है, एरर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। जब क्वेश्चन बताता नहीं है कि कौन से स्टॉक में गलती है तो कौन से में मानेंगे हम, क्लोजिंग में ही मानेंगे। उसने मुझे बोला ये जो इधर लिख रहा हूं मैं, इधर सुनो, ये जो एवरेज प्रॉफिट था, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए का, क्या इस प्रॉफिट में दिक्कत है? दिक्कत है। इसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक शामिल है। अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, हमने स्टॉक को कम कर रखा था। कौन से वाले स्टॉक को? क्लोजिंग। एक बात बताओ बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में कहां लिखते हैं? क्रेडिट। एडजस्टमेंट भी सिखाई थी मैंने तुमको। ये क्लोजिंग स्टॉक जो है हमने कम दिखा रखा है, ये गलती है, ठीक करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा बढ़ाऊंगा तो इनकम साइड मेरी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्लस करूंगा माइनस। ठीक करने के लिए मुझे इसको प्लस करना पड़ेगा। यहां लिखूंगा मैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कितना? 40। अब मेरे सही प्रॉफिट आएंगे। सही का मतलब बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट बोलो या करेक्टेड प्रॉफिट बोलो, एडजस्टेड प्रॉफिट्स। और चाहे कोई सा भी मेथड कर रहे हो, सबसे पहले प्रॉफिट को ठीक किया जाएगा, फिर वही प्रॉफिट यूज करेंगे हम गुडविल निकालने के लिए। तो आ जाओ जरा, आप काम करते हैं। एवरेज प्रॉफिट दे रखा था 1 लाख रुपए, नहीं सॉरी, कितना हो जाएगा? 1,40,000। 1,40,000 सही वाले प्रॉफिट। अच्छा माइनस क्या करना है? नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट किसके बेस में निकलता है? कैपिटल। आगे बोलता है क्वेश्चन, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5%। तो भैया 6,30,000 का 5% कर दूंगा, 6,30,000 का 5% कर दूंगा, तो आ जाएगा मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। ये बता दो 1,40,000 और माइनस ये कितना हो जाएगा? 31,500। इसको माइनस करके बताना, 1,40,000 में से 31,500 माइनस करो। 1 लाख नहीं, गलत बता रही हो, 1,06,000 तो नहीं आएगा। मुझे याद है ना, सुबह वाले बैच में लगाया था कल 8500, ये आएगा शायद 1,08,500। एक बार चेक कर लो, एक बार क्रॉस चेक करो, ये आएगा शायद। अब ये 1,08,500 को यहां लिखो और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज बताना। 5 टाइम्स का मतलब क्या होता है? वही 5 गुना, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है। फाइनल आंसर बोलो 005 कितना हो जाएगा? 5,42,500। फटाफट से कॉपी करो सब जल्दी से। और जिसका ये कॉपी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 23 करके दिखाओ। अगला ही क्वेश्चन है जिसका आंसर है 2,70,000। ये कॉपी करो और अगले वाला करो। उसके अंदर वैसे ही क्वेश्चन है, बस ओवर वैल्यूएशन दे रखी है। यहां अंडर वैल्यूएशन थी तो वहां ओवर वैल्यूएशन। अच्छा ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? स्टॉक बढ़ा दिया था, प्रॉफिट बढ़ा दिए होंगे, कम करना पड़ेगा प्रॉफिट ठीक करने के लिए।
क्या चीज? बुक उधर है। अगला क्वेश्चन करो सब। अगला ही जिसका आंसर 270 है, इसके जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर देखोगे 2,70,000 रुपए है। 270,000, 2,70,000। ये होगा वो प्लीज ना। ठीक है। हो गया सबका? सब बताओ। अरे इतना आसान था। वो माइनस यहाँ पर क्या करना था, बस यहाँ माइनस, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन। ओवर वैल्यू का मतलब, ओवर वैल्यू का मतलब क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया, ज्यादा दिखाएगा प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिए होंगे, गलती है, ठीक करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा सब बच्चे आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जिसका आंसर देखोगे 13,75,000 है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ सब जल्दी से, आओ जरा चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 9। चलो पढ़ते हैं। अब जिसका भाई एक मिनट सुन लो, जिसका नहीं हुआ घर से कर लेना वाला क्वेश्चन। और अब क्वेश्चन पर आ जाओ सब जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 जिसका आंसर जो है 13,75,000, इस पर आ जाओ जल्दी से। क्या बोलता है? कहता है, ध्यान सुनना, अब इसमें अलग बात करें कुछ। कहता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स 2 लाख। अच्छा लिख दो जो जो चीज दे रखी है। इधर इधर देखो सब, इधर देखो भाई, इधर देखो, ये एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, लिख दो यहां पर। कितना है ये? 2 लाख। अच्छा आगे सुनो, आगे सुनो। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। ये एनआरआर दे रखा है। इधर देखो भाई, इधर देखना पड़ेगा तुमको, नहीं तो बात समझ में आएगी नहीं। मुझे सिर्फ एक बात बता दो, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 10%, ये किस काम आता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के। और नॉर्मल प्रॉफिट यहां पर काम आता है ना, ये यहां लिख रहा हूं मैं। अच्छा किस पर निकाला जाता है? कैपिटल का कितना परसेंट है? 10%। कैपिटल बोलो या बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड, एक ही बात है, कोई दिक्कत किसी को? क्या ये नॉर्मल प्रॉफिट जो भी कैपिटल होगी उसका 10% करना पड़ेगा? बोलो भाई हाँ। आगे चलो। इफ गुडविल ऑफ द फर्म इज 2.5 लाख, गुडविल दे रखी है, 1 मिनट, गुडविल क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब कुछ और निकलवा रहा है। अभी तक हम हर क्वेश्चन में क्या निकाल रहे थे? गुडविल।
अब यहां पर बोलता है गुडविल ऑफ द फर्म इज 2.5 लाख। इधर सुनो सारे बच्चे, ये दे रखी है मुझको, लिख दो यहां पर गुडविल 2.5 लाख रुपए की, लिख दो। कहता है गुडविल 2.5 लाख है एट 4 ईयर परचेज। ये भी दे रखा है नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना है ये 4 ऑफ सुपर प्रॉफिट। और गुडविल कौन सा मेथड से निकाली थी, सुपर प्रॉफिट से। अच्छा आगे सुनो, फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस। क्या निकालना है, ये निकालना है। नहीं आई बात समझ में, आ जाओ फिर सारे बच्चे ध्यान से। मुझे एक बात बता दो, क्या यहां से सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो? हाँ, इधर काम कर रहा हूं थोड़ा सा, इधर सुन लो, मैं इधर काम कर रहा हूं बच्चे, थोड़ा सा बताओ जल्दी से, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? क्या ये 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा? एक बार निकाल लो यहां पर, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 4। एक बार करोगे, एक यही आएगा, ये आ गया सुपर। 1 मिनट, अब क्या करूंगा बोलो? हाँ, इस सुपर प्रॉफिट को उठाकर यहां लिख दूंगा, ये लो 62,500। क्या तुम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, सी निकाल सकते हो? तो आओ निकालते हैं, ये लो इधर सुनो, यही निकालना है क्वेश्चन में। कहता है फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे एक्स वाले क्वेश्चन नहीं करते थे तुम, सारी चीजें तुम्हें पता है, अब ये निकालना है, तो क्या दिक्कत है? 1 0 से 1 0 काट दो। अच्छा एक बात बताओ, एक काम करता हूं, इधर सुनो, ये माइनस में है ना, इसको मैं बराबर से इधर ला रहा हूं, इधर इसको मैं बराबर से यहां लेकर आ रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस कितना, CE अपॉन में 10, क्योंकि इसको तुम करोगे मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा ना, CE की 1 में करोगे CE अपॉन में 10 तो है ही है। अच्छा इसको मैं इधर ले आया, इक्वल्स टू इसको उधर ले जाओ, 2 लाख ऐसे ही रहने दो और माइनस कर दो 62,500। अच्छा इसको जरा सॉल्व करते हैं अब, CE अपॉन में 10 इक्वल्स टू करना जरा 1,37,000। क्या इसके नीचे 1 मान लू? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करो। सी की मतलब, सी मतलब पेपर में पूरा नाम लिखना कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड की 1 में करोगे तो यही आया कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 13,75,000। बात समझ में आई है या नहीं है? कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, चीजें चिपकाओ आंसर निकालो, चीजें पुट करो और आंसर निकालो, ये ऐसे वाला एरिया है। अच्छा क्या कुछ भी चीज निकाल सकता है? कभी बोलेगा एवरेज प्रॉफिट निकालो, कभी बोलेगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, कभी बोलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, कभी बोलेगा सुपर प्रॉफिट निकालो, कभी बोलेगा गुडविल निकालो। फॉर्मूले में चीजें रखो सारी की सारी, ऑटोमेटिकली आंसर निकल कर आएगा। इसी रेंज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, 20 और 21 होमवर्क में लिखो। क्वेश्चन नंबर 18 जिसका आंसर 20 है, जिसका आंसर 70,000, बहुत सारे आंसर दे रखे देख लेना। क्वेश्चन 20 जिसका आंसर 8% है, इसमें एनआरआर निकालना है, एनआरआर कोई दिक्कत थोड़ी है। क्वेश्चन 21 5 लाख आंसर है, जिसमें सीई निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 21 मैंने तुम्हें कौन कौन सा क्वेश्चन दिया? 18, 20, 21, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 अतुल और विपुल वाला, अतुल और विपुल वाला क्वेश्चन नंबर 12। 1 मिनट, ये हो गया। अब एक छोटी सी चीज और बतानी है, फिर और 2-3 क्वेश्चन और होमवर्क में हो जाएंगे, फिर ये सुपर प्रॉफिट मेथड तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, फिर 5 मिनट और लूंगा बस मैं, इसको कॉपी कर लो। एक छोटी सी बात और बतानी है, फिर आगे बढ़े। और जो पढ़ाता हूं घर जाके जरूर उसको रिवाइज किया करो, होमवर्क किया करो, तभी बात बनने वाली है। अकाउंट्स में बहुत लेंथी एरिया है। सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना जरा। एक बार क्वेश्चन नंबर 16 पर आना, जिसका आंसर 20,000 रुपए है।
क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जिसका आंसर 20,000 रुपए है, इस पर आओ एक बार। हाँ यस या क्वेश्चन नंबर 16, मुझे एक छोटी सी बात बतानी है, तुम कर लेना फिर इस क्वेश्चन को। सुन लो सारे बच्चे ध्यान से, इधर सुनो भाई, क्या है ध्यान सुनना जरा। एक बात बताऊंगा, होमवर्क में जाएगा। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फॉर्म इज 36,000 पर ईयर। एक फॉर्म मान रही है कि आने वाले सालों में कितना प्रॉफिट कमाएगी, 36 ऑन एन एवरेज। इधर सुनो बच्चों, क्वेश्चन 16 की मैं बात कर रहा हूं। एवरेज प्रॉफिट मुझे दे रखा है 36,000 रुपए। ऐसा लग रहा है आने वाले सालों में 36,000 रुपए के एवरेज प्रॉफिट कमाए जाएंगे। ठीक है, आगे बोलो। एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख। ये कैपिटल दे रखी है तुमको, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के काम आ जाएगी। आगे, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन क्लास ऑफ द बिजनेस इज 10%। NRR दे रखा है 10%। ठीक है, रेमुनरेशन, ये नहीं बात है, अंडरलाइन करो एक बार। रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। इसको अंडरलाइन कर लो। अच्छा, रेमुनरेशन बोले वर्ड, सैलरी वर्ड बोले, कमीशन बोले, बात एक ही है। वो ये कहना चाह रहा है फ्यूचर में ना एस्टिमेशन है कि 4,000 रुपए की कमीशन भी देनी पड़ेगी, रेमुनरेशन भी देनी पड़ेगी। बस मुझे इसका करना है, जो कुछ करना है, बात खत्म हो जाएगी। बताओ क्या करेंगे इसको। मुझे फ्यूचर में 6,000 की सैलरी देनी पड़ेगी, इसमें से माइनस कर दूंगा। यस, ये जो सैलरी, भाई मैं कह रहा हूं कि मुझे फ्यूचर में 36,000 के प्रॉफिट आएंगे एवरेज, लेकिन मैं एक बात और भी बोल रहा हूं, 6,000 की सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो माइनस कर दो ना। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 30,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। बस किसी भी क्वेश्चन में तुमको सैलरी नजर आ जाए, क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करा देना, बात खत्म। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है, ये भी होमवर्क में लिखो, माइनस करके सारा बाकी वैसे ही होगा, सैलरी को माइनस कर देना। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन 16 होमवर्क में आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 पर एक बार आना, एक बार जिसका आंसर देखोगे 1,80,000 है। एक बार समझा देता हूं, सुन लो सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखो, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू 10 लाख। ठीक है, कैपिटल दे रखी है 10 लाख। द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। ठीक है, आगे बोला, एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर्स 60,000 ईच। भाई ईच है, वो दोनों की हो गई वो, तो 60 और 60 कितना हो गया, 1,20,000। तो एवरेज प्रॉफिट में से 1,20,000 माइनस कर देना। कोई दिक्कत है, ये एवरेज प्रॉफिट में से 1,20,000 की दोनों की हो जाएगी ना, 60,000 रुपए। सैलरी तो देनी पड़ेगी फ्यूचर में, अगर मुझे कोई फ्यूचर में खर्चा है वो तो देना ही देना पड़ेगा, तो नॉर्मल है ना, तो माइनस करना पड़ता है सैलरी को। बाकी पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड वाला एरिया है खत्म। कुछ क्वेश्चन तो मैंने करवाई दिए, कुछ तुमने भी कर लिए, और बाकी जो बचे कुछ क्वेश्चन है सुपर प्रॉफिट के, वो होमवर्क में कर लेना। यहां तक करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास कब होगी, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा मैं ग्रुप में। ठीक है, मैसेज देख लेना ग्रुप में, यहां तक पड़ेगा।